हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है यकृत रोग। गुर्दा या किडनी मस्तिष्क रोग हमने पढ़ लिया था, जिसे बोलते हैं अल्जाइमर। तो यकृत रोग है हिपेटिक एंसीलोपैथी। तो हिपेटिक एंसीलोपैथी लीवर एंसीलोपैथी लीवर कोमा मस्तिष्क के कार्य में आने वाली गिरावटें हैं, जो इसलिए होती हैं जो कि सामान्यतः यकृत द्वारा रक्त से निकाले जाने वाले विषैले पदार्थ रक्त में जमा होने लगते हैं तथा मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं। हिपेटिक एंसीलोपैथी शराब के सेवन, किसी ड्रग या लंबे समय से यकृत की बीमारी से ग्रस्त लोगों के किसी अन्य तनाव की वजह से हो सकता है। लोगों को दिशा भ्रम हो सकती है और व्यक्तित्व के व्यवहार मूड में बदलाव हो सकता है। डॉक्टर शारीरिक परीक्षण, इलेक्ट्रोएंसीलोग्राफी एवं रक्त परीक्षण के नतीजों के आधार पर निदान करते हैं। रोग शुरू होने के कारण दूर करने एवं आहार में प्रोटीन कम करने से लक्षणों को समाप्त करने में मदद मिल सकती है। आंत से रक्त में शोषित पदार्थ यकृत से गुजरते हैं, जहां विषाक्त पदार्थ समानतः निकाले जाते हैं। इनमें से कई विषैले पदार्थ प्रोटीन पाचन के समान विखंडन उत्पाद होते हैं। हिपेटिक एंसेफेलोपैथी में विषाक्त पदार्थ नहीं निकलते क्योंकि यकृत की कार्य प्रणाली बिगड़ जाती है। यकृत के रोग के परिणाम स्वरूप उसका कारण चाहे जो हो, उसे विषाक्त पदार्थ शिरा परक प्रणाली में सामान्य होती हैं। मस्तिष्क के लिए कौन सा पदार्थ विषाक्त है, यह एकदम सही तरह से बताना मुश्किल है, लेकिन अमोनिया रक्त में प्रोटीन ब्रेकडाउन के उत्पाद की तरह भूमिका निभाते हैं। एंसेफेलोपैथी अल्कोहल सेवन करने से, अत्यधिक प्रोटीन लेने से एंसेफेलोपैथी शुरू हो सकती है, जो रक्त में प्रोटीन और ब्रेकडाउन के उत्पादों के स्तर को बढ़ा देता है। विशेषकर कुछ दवाएं होती हैं जो दर्दनाशक मूत्रवर्धक दवाएं भी एंसेफेलोपैथी कर सकती हैं। जब ऐसे कारक खत्म कर दिए जाते हैं तो एंसेफेलोपैथी गायब हो सकती है। आहार में प्रोटीन कम करके समस्या को हल की जा सकती है। इसके लक्षण और निदान देखते हैं। मस्तिष्क की गतिविधियां घटने लगती हैं, विशेषतः सतर्कता कमी भ्रम एकदम शुरुआत होती है। तार्किक सोच, व्यक्तिगत व्यवहार सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देते हैं। व्यक्ति का स्वभाव बदल सकता है। नींद की समान रूटीन गड़बड़ कर सकता है। एंसेफेलोपैथी के किसी भी दौरे में व्यक्ति की सांस बासी मीठी गंध हो सकती है, जैसे विकार बढ़ता है। साथ ही आमतौर पर व्यक्ति भ्रमित हो सकता है एवं चलना फिरना बोलना सुस्ती भर सकता है। भटकाव आम बात होती है। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम मस्तिष्क ईसीजी, जिसे ईसीजी बोलते हैं, मस्तिष्क मेरुदंड स्नायु विकार का निदान होता है। से एंसेफेलोपैथी जल्द ही निदान में मदद मिल सकती है। यहाँ तक कि ईसीजी मस्तिष्क की तरंगें असामान्य रूप से धीमी होना दर्शाता है। रक्त परीक्षण सामान्यतः रक्त में असामान्य रूप से बढ़े अमोनिया के स्तर को दर्शाता है, लेकिन इस स्तर का मापना बहुत कठिन होता है। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं समझ में आया होगा।